नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने YouTube चैनल भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं मैथमेटिक्स का एक पुनः परसेंटेज चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका परसेंटेज का एक पहला पार्ट जो है मैं बना चुका हूं। उसका वीडियो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और इसमें वैसे क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रत्येक बार यानी बार बार पूछने वाली क्वेश्चंस को मैं आज वीडियो बना रहा हूं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है? यानी डाले गए मतों की संख्या, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। उनमें चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। उनमें 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में उम्मीदवार की संख्या कितने थे? संख्या 2 थी, ठीक है ना। उनमें से प्रथम को 40% मत मिलता है, प्राप्त होता है 40% प्राप्त होता है, ठीक है। और अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार जाता है। तो 40% मत यानी कोई भी चुनाव होती है या कोई भी प्रतिशत का क्वेश्चन होता है तो 100 पर निकलता है, राइट। 100% पर, तो 100 में से आपका 40% उसको मिलता है, ठीक है ना। 40% मत मिलता है। तो पहला को 40% हो गया, फर्स्ट को। सेकेंड को कितना मिला होगा? अब सोच सकते हैं, 60%। यह 40% हो गया इस सेकेंड को। अब दोनों का इसमें डिफरेंसेज हम देख लेंगे, डिफरेंस कितना है। यानी कितना हो गया? 20%। 20% हो गया। अब देखना है, एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से वह क्या हो गया? हार गया। तो हारा हुआ यानी यह जो हो गया, लॉस जो हो गया, यानी 20% हो गया। 20% तो वो मत का हो जाता है, हार जाता है। तो हारने का प्रतिशत, अतः हारने का प्रतिशत कितना है आपका? 20%। तो 20% में मत टोटल कितना मिलता है? 298 मत। इसलिए 100% में कितना हो जाएगा आपका? तो 298 बटा 20 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ 20 से हम कटा देते हैं, 20 बचे 100। तो 298 इंटू आपका 5 हो गया। इसको गुणा कर देते हैं, तो 5 8 बच्चे 40 और 9 बच्चे 45 और 4 कितना हो गया? 49, कैरी 4 हो गया, 5 गुना 10 4 14। यानी टोटल मत उस चुनाव में कितना पड़ा था? 1490। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन से, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का योग क्या था? सॉल्व कर रहे हैं। 40 अंक मिलता है, प्राप्त अंक कितना है? 40 अंक। 40 अंक मिलता है, वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। फेल होने का अंक बराबर 40, ठीक है। तो कुल अंक कितना हो जाएगा? परीक्षा के कुल अंक कितना हो जाएगा? अब 40 से 40 कितने, यानी 40 अंक उसको मिलना है और 40 अंक से वो फेल हो जाता है, यानी 40 अंक और मिलता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब ये 40 कितना हो गया? 80 अंक उसका है, यानी 80 अंक
यदि पाया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब देखिए, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो यानी पास होने के लिए 40%, तो पास होने के लिए प्रतिशत अंक, प्रतिशत अंक कितना हुआ, 40%। 40% में कितना अंक है, 80 अंक। इसलिए 100% पर कितना हो जाएगा, तो 80 के बटा 40 गुणे 100। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाता है, और यहाँ कटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 20 चौका 80। अब 20 में 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200 का टोटल परीक्षा हुआ था, यानी परीक्षा का टोटल योग कितना था, 200। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम को 30 अंक मिले किंतु वह 15 अंकों से फेल हो गया और मोहन ने 40 अंक प्राप्त किया किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक पाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितनी प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है ना, यहाँ सॉल्व मैं कर रहा हूं। सबसे पहले राम को हम देखेंगे, राम को कितना प्रतिशत अंक मिला, राम को कितना प्रतिशत अंक मिला, 30% अंक मिला है उससे किंतु वह 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, 15 अंकों से वह फेल हो गया। अब मोहन को, अब यहाँ मोहन देखेंगे, मोहन को कितना प्रतिशत अंक मिला, मोहन को 40% अंक मिला। ठीक है ना, मोहन को कितना अंक मिला, 40% अंक मिला किंतु उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक मिला है। इसको क्या हुआ है, यह 30% अंक मिला लेकिन 15% यह क्या हो गया, 15 अंक, इसको 15 अंक से फेल हो गया, यानी माइनस कितना हो गया, 15। और यह 40% मिला लेकिन इसको देखिए 35 गो अंक जो है अधिक मिलता है, 35 अंक का होता है अधिक मिलता है। अब यहाँ माइनस प्लस जब भी रहता है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और यहाँ पर डिफरेंस कर देंगे। ठीक है ना, इसको घटा देंगे। अब देखेंगे यानी यहाँ कितना हो गया, 10% हो गया, तो 10% यहाँ टोटल गुणा जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 अंक। तो सबसे पहले हम परीक्षा के टोटल प्रतिशत अंक, यानी उस परीक्षा के टोटल पूर्णांक कितना है, यानी पूर्णांक हम निकालेंगे। तो 10% पर 50 अंक होता है, इसलिए 100% पर कितना हो जाएगा, तो 50 के बटा 10 गुणे 100, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 में 100 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 500, यानी परीक्षा के टोटल अंक कितना हो गया, 500। राइट, परीक्षा के टोटल अंक 500। अब निकालना है जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना है। अब जानते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, पुनः अगेन में हम जाते हैं पुनः। अब इसके बाद देखना है जो 30 अंक तो उसे प्राप्त हुआ है, अब 15 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी जितना टोटल अंक मिला है उसका 30% निकाल करके 15 अंक जोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखेंगे जो 500 का 30% प्लस 15 अंक। ठीक है ना, यानी परीक्षा में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो यानी प्रतिशत है तो 500 है, तो 500 गुणे 30, अब बटा का हो गया 100, अब प्लस यहाँ पर कितना है 15। अब यहाँ कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या कर देते हैं, 5 दिया के 15 यानी 150, और 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165 अंक परीक्षा के हो गया। राइट, अब 165 अंक होता है। अब यहाँ पर 165 अंक, अब उसका परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रतिशत कितना है अभी देखना है। तब देखना है कितना है, 10% है ना, कुल अंक कितना है 500। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे
प्रतिशत अंक निकालना है। 500 में 165 अंक होता है, ठीक है ना। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 165 बटा 500 गुणे यहाँ कितना हो गया 100%, राइट। अब 0 से 0 कैंसिल, अब यहाँ 5 से कटा देते हैं तो कितना हो गया 33, 3 5 15, 3 5 15, 33, यानी 33 हो गया। यहाँ 33 प्रतिशत का यहाँ चिन्ह हो गया, यही आपका 33% आपका रिजल्ट हो गया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चंस। यदि यानी वीडियो को अंत तक देखते हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ देखते हैं, तो आपको वीडियो को कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय के लिए है, ठीक है ना। परीक्षा में 65% परीक्षार्थी ने यानी स्टूडेंट ने विज्ञान लिया है, 60% परीक्षार्थी ने कला लिया है। यदि कुल परीक्षार्थी की संख्या 540 है, यही ध्यान देना है। यानी परीक्षा में कुल स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट्स आपका कितना है 540 है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखना है साइंस कितने लिए हैं, साइंस कितने आपका लिए हैं 65%, 65%। और आर्ट्स देखेंगे कितने लिए हैं 60%, 60%। अब इसको टोटल जोड़ देते हैं, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिशत यानी 125%। लेकिन कोई भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो होती है आपका 100% पर बनता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 125% आया है, तो 125 में से हम क्या करेंगे 100% को घटा देते हैं, यानी कितना हो गया 25%। यानी यह जो 25% हुआ यही स्टूडेंट आपका दोनों हो गया, दोनों विषय लेने वाले कितने प्रतिशत हो गए 25%। अब आपको निकालना है क्या चीज, दोनों विषय लेने के लिए कितने स्टूडेंट है, प्रतिशत तो निकल गया, यानी 25% जो स्टूडेंट है दोनों विषय लिए हैं। अब देखिए टोटल कितने हैं, कुल कितने छात्र हैं 540, तो 540 का 25% निकाल देते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं प्रतिशत से कट, यानी 540 गुणे 25 के बटा 100, ठीक है। आपका 25 चौका कितना हो गया, यह 100 हो गया। अब 4 से इसको कटा देते हैं, तो कटा दीजिए कितना हो जाएगा, यानी 4 एकम 4, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 14, 4 तिया के 12, अब कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20, यानी 135 स्टूडेंट जो है आपके दोनों विषय लिए हैं, साइंस और आर्ट। इस प्रकार एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं 5 नंबर। किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 44% गणित लिया है, ठीक है ना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित तथा जीव विज्ञान में कम से कम एक विषय लिया है तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक देखेंगे क्या है, यानी सबसे पहले जीव विज्ञान है, यानी बायोलॉजी में कितना है, कितना आया 44% लिया है। 44% लड़का क्या लिया है, 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान, सॉरी 72% बायोलॉजी लिया है। मैथ्स कितना लिया है आपका 44%, तो टोटल प्रतिशत कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे 4 2 6 7 4 11,
116%, राइट। आप जानते हैं कि परीक्षा में कभी भी होता है तो 100% निकाला जाता है, तो 100 अब निकालते हैं तो 116 अब माइनस यहाँ 100% कर दीजिए, यानी कितना हो गया 16%। तो बोथ यही 16 जो हो गया ना, 16% जो हो गया आपका, 16% जो हो गया, यही समझ जाइए दोनों विषय लेने वाले लोग हैं। 16% क्लियर, 16% जो होते हैं दोनों है। अब देखिए एक विषय लिया है, 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया है, तो प्रतिशत में भी यहाँ ले लिया है, और टोटल हमको कक्षा के टोटल आपको परीक्षार्थी की संख्या निकालना है, और बोथ इतना हो गया। तो यानी अतः हम देखते हैं जो 16% विद्यार्थी, 16% विद्यार्थी कितना है 40 को है, इसलिए 100% विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, तो 40 के बटा 16% गुणे कितना हो गया 100, ठीक है ना। अब इसको हम कटा देते हैं, तो कटा देते हैं तो 25 चौका 100 और 4 चौके 16। अब यहाँ कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौका 40, यानी गुणा कर देंगे 10 में 25 से, तो कितना हो गया 250। यानी दोनों विषय लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 250। इस प्रकार यदि वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।